स्वागत है दोस्तों आपका गोव सिग्मा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए राहत की सांस जैसी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ये फैसला खास तौर पर उन पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो रिटायरमेंट के बाद सीमित साधनों में जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें एक सुनिश्चित आय की आवश्यकता है। ईपीएफओ ने अब न्यूनतम गारंटेड पेंशन की सीमा को बढ़ाकर 7,000 कर दिया है और इसके साथ साथ महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस को भी जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। यह पेंशन योजना ऐसे सभी लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानों, स्कूलों या किसी अन्य छोटे स्तर के प्रतिष्ठान में वर्षों तक कार्यरत रहे और आज उनकी पेंशन राशि बहुत कम है। दोस्तों, अब उनके लिए यह नया बदलाव एक नई उम्मीद लेकर आया है। ईपीएफओ की इस नई योजना के तहत अब हर पात्र पेंशन धारक को न्यूनतम 7,000 प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित की जाएगी और इसके अलावा हर 6 महीने में उनकी पेंशन राशि महंगाई के अनुसार बढ़ेगी क्योंकि डीए को इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब जब हम इस फैसले के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि सरकार ने इस दिशा में यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बहुत सारे पेंशनधारी इतने कम पेंशन पर निर्भर थे कि वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे में एक पेंशन भोगी जो अपने जीवन के सबसे अनुभवशील वर्षों में सेवा करके आज रिटायर हो चुका है, उसके लिए इतनी कम पेंशन काफी नहीं होती। यही वजह है कि अब 7,000 की गारंटेड पेंशन और हर 6 महीने में डीए की समीक्षा करके पेंशन राशि में इजाफा करना एक ऐतिहासिक और मानवतावादी निर्णय है। दोस्तों, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सीमा देवी नाम की एक महिला जो एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पिछले 25 वर्षों से चपरासी के तौर पर काम कर रही थीं, उन्हें पहले महज 22,200 की पेंशन मिलती थी। इतने कम पैसों में उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब इस नई नीति के लागू होने के बाद सीमा देवी को 7,000 की गारंटेड पेंशन मिलने लगी है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मनिर्भरता आई है और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद को सम्मान के साथ समाज में जीने लायक महसूस कर रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से भी एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में है। अब जो भी केंद्रीय कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होता है उसे नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। पहले यह देखा गया था कि जो कर्मचारी सैलरी इंक्रीमेंट की तय तारीख से सिर्फ एक दिन पहले रिटायर हो जाता है उसे इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता था और उसकी पेंशन में यह बढ़ोतरी नहीं जुड़ती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के निर्णयों को मानते हुए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को उनका इंक्रीमेंट दिया जाएगा, भले ही वे एक दिन पहले क्यों ना रिटायर हुए हों। इससे उनकी पेंशन में सीधा फायदा देखने को मिलेगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने सालों तक देश की सेवा की है और अब रिटायरमेंट के बाद अपने अंतिम वेतन और इंक्रीमेंट के आधार पर मिलने वाली पेंशन पर निर्भर हैं। पहले जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते थे उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब यह तय किया गया है कि अगर कर्मचारी ने पूरा साल काम किया है तो वह अपने अंतिम दिन भी उस इंक्रीमेंट का हकदार होगा जिससे उसकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ईपीएफओ द्वारा की गई यह पहल उन करोड़ों पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की किरण है जो बहुत समय से मांग कर रहे थे कि उनकी पेंशन को वर्तमान जीवन स्तर के अनुरूप बढ़ाया जाए। पिछले कुछ वर्षों में लगातार यह मुद्दा उठता रहा है कि ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशन धारकों को बहुत कम राशि मिलती है और इससे उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। अब सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए यह ऐलान किया है कि जो कर्मचारी लंबे समय तक सेवा कर चुके हैं और जिन्होंने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया है उन्हें कम से कम 7,000 की पेंशन मिलनी चाहिए और साथ ही महंगाई भत्ते के रूप में हर साल वृद्धि भी मिलनी चाहिए। यह फैसला समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देने वाला है। इससे उन सभी कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी पेंशन पहले बहुत ही कम हुआ करती थी। खासकर छोटे वेतन वाले कर्मचारी जैसे कि कारखाने में काम करने वाले श्रमिक
सेल्समैन, सुरक्षा गार्ड, क्लर्क आदि को इसका जबरदस्त फायदा होगा। ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना में नियमित रूप से योगदान दिया है और कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि ईपीएफओ का यह कदम कितना महत्वपूर्ण है, तो यह भी जानना जरूरी है कि इसके लाभ पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी ईपीएफओ के अंतर्गत पेंशनधारी हैं और आपने सभी नियमों के अनुसार योगदान दिया है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आप अपना पेंशन खाता और अन्य विवरण अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी पेंशन से संबंधित कोई शिकायत की है या आपको कम पेंशन मिल रही है, तो अब आप पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं और नए नियमों के तहत अपने पेंशन का पुनः मूल्यांकन करवा सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार और ईपीएफओ दोनों मिलकर अब ऐसी योजनाएं लागू करने पर काम कर रहे हैं जिनसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल पेंशन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा से भी जोड़ा जा सके। आने वाले समय में संभव है कि पेंशन धारकों को हेल्थ इंश्योरेंस, वृद्धावस्था सहायता योजनाएं और डिजिटल सेवाएं भी मिलनी शुरू हो जाएं, ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो दोस्तों, यह थी आज की वो महत्वपूर्ण जानकारी जो हर पेंशनधारी को जाननी जरूरी है। ये एक बड़ा फैसला है जो लाखों लोगों की जिंदगी को छूने वाला है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या उनकी वेबसाइट से समय समय पर अपडेट लेते रहें। अगर आप ये जानकारी किसी और पेंशनधारी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया इसे साझा जरूर करें ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही जरूरी और उपयोगी जानकारियां जो आपके जीवन को आसान बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जानकारी में आगे रहें।